नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद की, जिसमें कल हुई हिंसा में 5 पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी। असम मिजोरम सीमा विवाद पर हुई हिंसा की घटना को लेकर गृह मंत्रालय की विशेष टीम लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। न्यूज 18 के अमित पांडे की खबर है कि दोनों राज्यों के आला अधिकारी मौजूदा हालात पर बात कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल कल की घटना के बाद हालात काबू में हैं। दोनों राज्यों की सीमा पर पहुंचे इन अधिकारियों में खुफिया विभाग के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हैं। 4 सीआरपीएफ की टीमें दोनों राज्यों के संवेदनशील इलाकों में तैनात है, जबकि 6 टीमों को रिजर्व में रखा गया है। इस बीच कानून मंत्री किरण रिजिजू ने दोनों राज्यों से शांति बनाने की अपील की है। From Northeast MPs Forum also, we do appeal both the people of Assam and people of Mizoram to maintain peace, harmony. We must stand united. We should not be divided. So Northeast MPs Forum is making appeal to the people living in the border areas. अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, ये जो झड़प हुई है, ये लड़ाइयां हुई है, ये कुछ ही घंटों के बाद हुई है, जब पूरा जो वीकेंड है, शनिवार रविवार जो है, गृह मंत्री अमित शाह ने वहां नॉर्थ ईस्ट में समय बिताया, सारे अधिकारियों से मिले, दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से मिलने के बाद उनसे अपील भी की थी कि आप बॉर्डर के इस इशू को आप सॉल्व कीजिए। अब यहां पर आरोप प्रत्यारोप का प्रकरण चल रहा है, जहां सोरमथंगा जो है मिजोरम के मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि असम पुलिस ने एग्रेशन दिखाया था, लेकिन मरे जो हैं वो 5 असम के पुलिसकर्मी हैं और जो 65 से ज्यादा को चोट लगी है। और कहीं ना कहीं हिमंता बिश्व शर्मा ने ऐसी तस्वीरें ट्वीट की हैं जहां पर मिजो पुलिस जो है वो शूटिंग और फायरिंग करने के बाद जश्न मना रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये खेल और ये साजिश जो दिख रहा है उससे कहीं गहरी है। जी देखिए, ऐसा बहुत कम देखा गया है जब दोनों राज्यों के बीच विवाद इस कदर बढ़ गया हो कि एक राज्य की तरफ से गोली चलती है और दूसरे राज्य के सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। और इससे न केवल राज्य स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो देश की छवि है उस पर बहुत ज़्यादा प्रतिकूल असर पड़ता है। और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कल दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री से बात की। एक खाका तैयार किया गया है किस तरीके से संवेदनशील हालात में जो है वार्ता का दौर चले, लोग जो उत्तेजित हैं, लोग उस जगह जो टेंशन है उसको ईज आउट किया जाए। मतलब कि जो यहाँ पर जो लोग गुस्से में है उनके गुस्से को शांत किया जा सके। और इस पर कई टीमें यहाँ पर बनाई गई हैं और लोगों से तरह तरह की बात की जा रही है, लोगों तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक सुरक्षा बलों की मौजूदगी का सवाल है आनंद, अभी तक गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जो संवेदनशील इलाकों में समुचित सुरक्षा बलों की मौजूदगी हो गई है। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है। वार्ता के जरिए बात आगे बढ़ाई जा रही है, लोगों को समझाने का काम किया जा रहा है, लोगों के गुस्से को शांत किए जाने का काम किया जा रहा है। लेकिन कोई तो बात होगी ना अमित, कि गृह मंत्रालय क्या इसको संज्ञान में ले रहा है कि गृह मंत्री वहां जाते हैं, रविवार को इन दोनों और नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की मीटिंग होती है, कई अलग अलग लेवल पर, हाई लेवल पर मीटिंग होती है, वहां पर नॉर्थ ईस्ट पर कितना फोकस है इस सरकार का हम सब जानते हैं, और वहां पर विकास की बात होती है, और यहां पर फिर अगले दिन ही हम विनाश के इस तांडव को देखते हैं। देखिए, जहाँ तक गृह मंत्री द्वारा नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की जो बैठक बुलाई गई थी उसका इस घटना से जोड़कर हमें देखना भी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी को, क्योंकि वो बैठक अलग फोरम पे, अलग जगह पे की गई थी और वहाँ पर ये जरूरी है कि इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री वहाँ पर गए थे।
जहां तक इस पूरे प्रकरण का सवाल है, मिजोरम और असम के बीच जो सीमा है 100 किलोमीटर से ज़्यादा की सीमा, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर विवाद चला आ रहा है। असल में होता यह है आनंद कि असम से जो भी आपराधिक गतिविधियों को लोग अंजाम देते हैं, ठीक सड़क जाते हैं बीच में, सड़क के उस पार वो चले जाते हैं मिजोरम की सीमा में, और जहाँ पर असम के जो सुरक्षाकर्मी हैं, असम के पुलिस के लोग हैं, उनको वहाँ पर विरोध का सामना करना पड़ता है। तो आज कल विरोध इस कदर बढ़ गया, वहाँ पर कि स्थानीय लोग आए और वहाँ पर गोलीबारी हुई और उसके बाद इतना बड़ा यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ा। तो इस तरीके की घटनाओं को कैसे रोका जाए, बेहतर समन्वय होना चाहिए, इस बात पर पूरा जोर दिया जा रहा है। और लगातार चाहे असम के सोशल ग्रुप हैं, चाहे मिजोरम के सोशल ग्रुप हैं, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है और एक तरीके से माहौल को ठंडा किए जाने अमित मीडिया से बात कर रहे हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जो आज सुबह ही सिलचर के लिए निकले थे और वहां पर जाकर घायल पुलिसकर्मियों से मिले थे और उन्होंने जो मृत पुलिसकर्मी हैं उनको श्रद्धांजलि भी दी। शपथ ग्रहण करार पिछते मैं तेखेतक टेलिफोन करिसिलु आरो मैं तेखेतक কৈছিলো যে অসম আৰু মিজোৰাম আমি সীমান্তৱৰ্তী ৰাজ্য, আমাৰ মাজত এটা বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক আছে আৰু এই বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক আমি অব্যাহত ৰখাৰ প্ৰয়োজন, যাতে দুয়োখন ৰাজ্যতে উন্নয়ন আৰু বিকাশ হ'ব পাৰে। তেখেতক মই প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ যে আমাৰ চৰকাৰে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ দিনাখন যিটো অসমৰ সীমা আছে, সেই সীমাক আমি ছেটেলাইট দি ফটোগ্ৰাফি কৰিম আৰু সেই ফটোগ্ৰাফি যি ধৰণৰ ষ্টেটাছকো আহে তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটাছকো আমি মেইনটেইন কৰিম। মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মোক পত্ৰ লিখি জনাইছিলে যে এই কথাত তেখেতৰ কোনো আপত্তি নাই আৰু মুখ্য সচিব পৰ্যায়ৰ বৈঠকৰ তেওঁ পোষকতা কৰিছিল। যোৱা 8 তাৰিখে নতুন দিল্লীত দুইজন মুখ্য সচিবৰ মাজত বৈঠক হৈছিলে আৰু মুখ্য সচিব পৰ্যায়তো অসমৰ পৰা আমি কৈছিলোঁ যে আমাৰ যি ধৰণৰ ষ্টেটাছকো আছে, আপোনালোকে 10 মে ধৰক, 6 মাহ আগৰ ধৰক বা আজি ধৰক, ছেটেলাইট দি আপোনালোকে সীমাটো নিৰ্ধাৰিত কৰক আৰু সেই সীমা নিৰ্ধাৰিত কৰাৰ পিছত তাতে আমি স্থিতা অৱস্থা বাহাল ৰাখিব লাগে। কিন্তু সিদিনাখন মিজোৰামৰ মুখ্য সচিবে সেই কথাত সন্মতি হ'বলৈ অস্বীকাৰ কৰে আৰু তেখেতসকলে সেই মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং যিখন ড্ৰাফ্ট কৰা হৈছিল তাত তেওঁলোকে চহী নকৰে। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হাইলাকান্দি, কৰিমগঞ্জ আৰু শিলচৰৰ বিভিন্ন জায়গাত আকৌ নতুন কৰি মিজোৰামৰ পৰা আগ্ৰাসন আৰম্ভ হয়। অসম পুলিচে গোটেইকেইটা আগ্ৰাসন ব্যৰ্থ কৰে আৰু আমি নিশ্চিত কৰোঁ যাতে অসমৰ নতুনকৈ কোনো মাটি তেওঁলোকে ল'ব নোৱাৰে আৰু স্থিতাৱস্থা যাতে বাহাল থাকে। যোৱা এমাহ ধৰি বৰাক উপত্যকাৰ কৰিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি আৰু শিলচৰত এই ধৰণৰ ঘটনা ঘটি আছে আৰু বিভিন্ন পৰ্যায়ত ব্যৱস্থা লৈ থকা হৈছিলে যাতে অসমৰ সীমা সুৰক্ষিত হৈ থাকে আৰু প্ৰতিদিনেই আমি মিজোৰামৰ লগত কথা বতৰা পাতি আছিলোঁ। যোৱা 25 তাৰিখে আমাক DFO শিলচৰে আমাক এটা ৰিপৰ্ট দিয়ে যে তেওঁলোকে যিটো আমাৰ ইনাৰ লাইন ফৰেষ্ট আছে, সেই ফৰেষ্টৰ ভিতৰত নতুনকৈ এটা ৰাস্তা বনাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰে। তেতিয়া আমাৰ DC, DIG, IGP আমাৰ গোটেই মানুহখিনি তাতে যায় আৰু যাওঁতে দেখা পায় যে অকল ৰাস্তা এটাই বনোৱাই নহয়, তাত নতুনকৈ পুলিচৰ চকীও তাত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। অসম পুলিচে असम भाषा में